दुख, दरिद्रता, लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि परिवार के दुख सुख ये सब मिलते हैं। और अगर समाधान की ओर गए तो समाधान की ओर जाके क्या मिलेगा? सबसे पहले समाधान की तरफ चलिए। समाधान तुम्हें समाधि तक ले जाएगा और समाधि तुम्हें राधा रानी के चरणों का दास बना देगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा, हम किस लिए बैठे? भागवत कथा सुनने के लिए। लेकिन 3 सूत्र, नामो रुचि, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करो। प्रेम, हृदय का प्रेम जागृत करो। हमारी आत्मा मर चुकी है विषय विकारों के कारण, इच्छा अभिलाषाओं के कारण, बेटा बेटी के कारण, मकान दुकान के कारण, व्यापार और धन के कारण हमारा मन भ्रष्ट हो चुका है। हमें कुछ अच्छा लगता नहीं। भगवान के मंदिर में जाएं, कथा में जाएं तो नाटक लगता है। अरे कितना बोलते हैं व्यास जी, क्यों इतना बोलते हैं? हमें अगर कोई बात समझ में आनी होगी एक शब्द से समझ लेंगे। इतना गला चीख चीख के क्यों पुकारते हैं? तुम्हें क्या लाभ है? हमें लाभ है। आज आपको अपना लाभ भी बताए देते हैं। हमारा लाभ है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण का कर्म है वेदों को पढ़ना और वेदों को पढ़ाना। पहले हमने पढ़ा और अब आपको बताते हैं। ये हमारा कर्म है। भिक्षा लेना, दीक्षा देना। वैश्य धन कमाना और सेवा करना, संसार की पूर्ति करना। क्षत्रिय संसार की रक्षा बाहुबल से करना। शूद्र समाज की सेवा का भाव रखना। बस हमें यही लालच है कि जो ये मानव योनि मिली, ब्राह्मण कुल मिला, गोस्वामी परिवार मिला, ब्रज वृंदावन धाम मिला, वृंदावन में नंदगाम मिला, नंदगाम में गोस्वामी परिवार मिला, गोस्वामी परिवार में ठाकुर जी के सेवायत अधिकारी मिले और सेवायत अधिकारी बन के भी भागवत कथा कहने का सुख मिला। और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम अपने लालच में आकर के आपकी मन बुद्धि को ना खोलें, आपके आंखों को ना खोलें, तो फिर हमारे इस कर्म का अर्थ ही क्या बचा? प्रेम से बोलो जय राधा माधव। एक बात बताऊं, अगर जोर से बोलोगे ना तो आपके पाप निकल जाएंगे अंदर से और वहां पर राधा रानी की ये कथा घुस जाएगी। इसलिए जोर से ना बोले, धीरे धीरे पापों को रहने दो। आप प्रेम करते हैं अपने दोष से, अपने पाप से करते हैं ना। बोलो जय नंदलाला की। आहा, आप जोर से बोलते हैं पाप निकल जाते हैं और जो नहीं बोलता उसके सिर पर चढ़ जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैंने सुना था तो मैंने बता दिया। नामो रुचि, भागवत कथा का आनंद तुम्हें कब प्राप्त होगा? भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करो। और रुचि उत्पन्न करोगे तो भगवान के नाम में मन लगेगा। और भगवान के नाम में जब तुम्हारा मन लगेगा तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर अवस्था में हर परिस्थिति में आप सम रहेंगे। फिर दुख मिले तो भगवान की इच्छा थी, दिया। उन्होंने मुझे समझा कि तू थोड़ा सा दुख भोग, वो सुख दे तो उसे भी कृपा समझेंगे कि भगवान ने हमें इस लायक समझा तो सुख दे दिया। वास्तव में मानव के हाथ में कुछ नहीं, सुख और दुख वो देता है। तो उसी भाव में जो प्रसाद में मिले उसी को ग्रहण कर लीजिए। और जिस दिन ये भावना तुम्हारे मन में आ जाएगी, ना दुख से तुम कांपोगे और ना सुख में तुम फूलोगे। समझते? बड़ा अद्भुत भाव। नामो रुचि, पहला सूत्र भगवान के नाम में रुचि। और दूसरा, जब रुचि होगी, प्रेम होगा, आत्मा पवित्र होगी, मन शांत होगा। आप प्रत्येक स्त्री में जब राधा रानी के दर्शन करेंगे और प्रत्येक पुरुष में मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने की भावना जिस दिन तुम्हारे मन में जागृत हो जाएगी, मैं सच कहता हूं, फिर दूसरा सूत्र अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाएगा। कौन सा सूत्र? जीवोर दया
फिर जीव मात्र के ऊपर दया करना सीख जाओगे। नौकर से गलती हो जाए तो गाली देते हैं, हमसे गलती हो जाए ओहो चल आगे तो ध्यान रखेंगे। मतलब हम जीव जीव में फर्क करते हैं, सबके ऊपर दया का भाव। सूत्र भागवत जी का आनंद तब मिलेगा, भागवत जी की कृपा तब मिलेगी जब जीव के ऊपर दया करना सीख जाओगे, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करोगे। और फिर तीसरा सूत्र वैष्णव धर्म, फिर आप वैष्णव बन जाओ। वैष्णव माने माथे पर टीका, सिर पर चोटी रखने वाले वैष्णव नहीं, और पर्दे में जाकर के प्याज छोंक करके खा रहे हैं, उसे वैष्णव नहीं कहते। जगह जगह लिखा होता है ना शुद्ध वैष्णव ढाबा, और वहां प्याज खूब मिलती है। वैष्णवता का मतलब है जो विष्णु के उपासक हैं, विष्णु अवतार के उपासक हैं। विष्णु अवतार में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, लाल मिर्च, मसूर की दाल, ये 6 वस्तुओं का जिसमें त्याग है उसे वैष्णव कहते हैं। बाकी तो सब दिखावे वाले वैष्णव हैं। जब वैष्णव धर्म कब होगा? अपने जीवन में अपने गुरुदेव भगवान के आने की प्रतीक्षा करें, और जिस दिन गुरुदेव आ जाएं बस साड़ी मौजा ही मौजा। और ना जाई संतां दे बेड़े